अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल हैं आपके। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, आमीन। तो जी ये संडे का ही व्लॉग है जहाँ पे मैंने अपने लास्ट व्लॉग का एंड किया था, तो वहीं से मैंने अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं संडे को भिंडियाँ लेके आई थी और भिंडियाँ मैं बना रही थी। तो भिंडियाँ बना के मैंने रख ली हुई हैं, तो अब मैं पकाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज तो मैंने दोपहर के टाइम पे ही भिंडियों को बना के रख लिया था और मैं ये सोच रही थी कि आज जल्दी से ही मैं अपना डिनर तैयार कर लूँगी। लेकिन जितना मर्जी हम वेजिटेबल्स को पहले बना के रख लें, डिनर ने अपने टाइम पे ही बनना होता है। और अभी मुझे इतनी जल्दी पड़ी हुई है ना कि मैंने प्याज को भी पॉट में ही कट किया है जिसमें मैंने इसको पकाना है। तो जल्दी जल्दी से मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया है, इसको बस मैं सोते ही करूँगी। और आज हमें देर इसलिए हो गई है क्योंकि सब ने ही फ्रेश होना था, सब ने ही शार लेना था। तो बच्चों ने कल स्कूल भी जाना है ना, तो मैं इसलिए उनको जल्दी से शार लेने के लिए घुसा रही थी। मेरी यही कोशिश थी कि सारे फ्रेश हो जाएं, क्योंकि फिर बाद में इन्होंने सो जाना है और फिर बिल्कुल भी शार नहीं लेना, क्योंकि डिनर करने के बाद तो वैसे भी नहाते नहीं हैं। तो मैं यही चाह रही थी कि पहले ही बच्चों को नहला लूँ ताकि वो फिर फ्रेश हो जाएंगे और डिनर करेंगे और फिर बाद में रेस्ट करेंगे। और बस बच्चों को फ्रेश करवाने वाला काम तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और संडे का डे इतना बिजी डे होता है ना कि छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा काम निकल आते हैं, क्योंकि इस दिन मेरी हेल्पर भी नहीं आती और घर को भी थोड़ा बहुत देखना होता है। वैसे आज मैंने क्लीनिंग तो नहीं की क्योंकि कल मैंने घर को बड़े अच्छे से साफ़ करवा लिया था ना, तो आज मेरा घर सारा नीट ही था। लेकिन फिर भी छोटे मोटे काफ़ी ज़्यादा काम निकल आते हैं जिनको करते करते ही सारा दिन गुजर भी जाता है और टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलता। तो ये तो वैसे एक तरह से अच्छा ही है कि हम लोग बिज़ी रहते हैं और कोई भी नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इंसान के लिए वो टाइम ही बेस्ट होता है जिसमें वो बिज़ी होता है, क्योंकि इस तरह से माइंड भी बिज़ी रहता है ना, तो माइंड को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो कुछ दूसरी बातों को सोचे। तो इसलिए बिज़ी रहना भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो यहाँ पे मैं टमाटरों को ही जल्दी जल्दी से कट कर रही थी। वैसे भिंडियों ने तो बड़ी जल्दी ही पक जाना है, 10 मिनट ही चाहिए होते हैं और भिंडियाँ पक के तैयार हो जाती हैं। तो प्याज को मैंने सोते कर लिया है और अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो ये पेस्ट मैंने काफ़ी दिन पहले बना के रखा था और इसे मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो अगर इस तरह से लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा जाए ना, तो काफ़ी काम करते हुए सहूलत हो जाती है, क्योंकि जब पकाने के टाइम पे कोई चीज़ रेडी मिलती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा माइंड को सेटिस्फेक्शन भी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा फिर हमें सहूलत भी हो जाती है। जल्दी जल्दी से ही हम खाना बना लेते हैं। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने हल्का सा फ्राई किया है और अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए जल्दी जल्दी के काम, जब काम जल्दी जल्दी किए जाते हैं ना, तो कुछ काम अधूरे भी रह जाते हैं। तो इसमें से एक टमाटर मिला है जो भी काटने वाला ही है, तो मैं इसको काट के दोबारा से ऐड कर देती हूँ। और भिंडियाँ बनाते हुए ना मैं हमेशा ही इसमें थोड़ा सा मेथी दाना और अजवाइन ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इसके साथ भिंडियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है और मेरे सारे किचन में ही इसकी खुशबू फैल जाती है। तो मैं ये दोनों स्पाइसेस को तो ज़रूर ऐड करती हूँ। और सब मिर्च मसाले डाल के ना मैंने इसे ढक के थोड़े से हाई फ्लेम के ऊपर पका लिया है। और अब मैंने मसाला थोड़ा सा नरम कर लिया था, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं ना, तो मैंने इसमें भिंडियों को ऐड कर दिया है। और भिंडियाँ मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी काटती हूँ, बिल्कुल जैसे हम आलू मेथी बनाते हैं ना, तो उसमें आलूओं को बारीक बारीक कट करते हैं। तो इसी तरह से ही मैंने आज भिंडियों को बारीक बारीक ही कट किया है, बिल्कुल भुजिया की तरह ही मैं इसको बना रही हूँ। तो इस तरीके से ना भिंडियाँ बहुत ही जल्दी पक भी जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी बनती हैं, क्योंकि छोटी छोटी भिंडियों में ही ना मसाला बहुत अच्छी तरह से रच बस जाता है। तो ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। इसमें मैंने हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी हैं और दम पे रख दिया है। तो 10 मिनट में ही ये तैयार हो जाएंगी, 7 से 8 मिनट ही लगेंगे, 10 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे, हमारी भिंडियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। और अब मैं जल्दी से आटा भी गूँध देती हूँ, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आटा गूँध के अब मैं रेस्ट पे रखूँगी, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज खाना हमारा जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और आटे को रेस्ट करने का टाइम कम ही मिलेगा। तो आटा मैंने भिगो लिया है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। जब आटे को थोड़ा सा रेस्ट दे लिया जाता है ना, तो आटा बड़ा ही अच्छा बिहेव करता है, बड़े ही नरम नरम रोटियाँ और फुलके बन के तैयार होते हैं।
यहाँ पे भिंडियाँ तो हमारी बन के तैयार हो गई हैं। तो मैं बस इसमें अच्छे से चम्मच लगा लूँगी। भिंडियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं। तो देखिए इस तरीके से पकाने में बिल्कुल भी लेस बाहर नहीं आती और कोई भी लेस वाला चक्कर नहीं होता। तो मैं पहले भिंडियाँ ना वैसे ही बनाती थी जैसे सब लोग बनाते हैं, फ्राई करके। लेकिन फिर मैंने एक दिन ऐसे ही ट्राई किया, क्योंकि कुकिंग के दौरान ना वेरिएशंस लानी चाहिए, डिफरेंट तरीक़ों को यूज़ करते रहना चाहिए। तो एक दिन मैंने यूं ही ट्राई किया, फ्राई किए बगैर ही भिंडियों को बनाया, तो बड़ी मज़े की मुझे लगी। और उस दिन के बाद से मैं अब भिंडियों को ऐसे ही बनाती हूँ। इस तरह से ऑयल भी नॉर्मल कम ही लगता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मुझे भिंडियाँ बनाने का ये तरीका अच्छा लगा है। तो आटा मैंने फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया है। मीनवाइल मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम भी कर लूँ। तो इस तरह से ना छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो चलते ही रहते हैं और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ साथ मैं थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग भी कर रही थी। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अब मैं जल्दी से रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि भिंडियाँ तो बन के तैयार हो गई हैं। जल्दी जल्दी से मैं रोटियां बनाती हूँ ताकि हम जल्दी से साथ ही अपना डिनर भी कर लें, क्योंकि डिनर तैयार होते होते ही ना इस वक्त 9 बज चुके हैं। तो मैं जल्दी से बच्चों को रोटियाँ बना देती हूँ ताकि वो खा लें और सो जाएँ, क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल भी जाना है। और अगर बच्चे रात को देर से सोए ना तो सुबह उठने को उनका जी ही नहीं चाहता, और वो इतने ज़्यादा नखरे करते हैं ना, और फिर मुझे उनको उठाने के लिए ना आवाज़ें देनी पड़ती हैं। तो मैं आज यही सोच रही थी कि डिनर करके वो थोड़ी देर के लिए ही फिर जागेंगे, 1 से 2 घंटे उनको फिर नींद तो आने वाली है नहीं, और उसके बाद मैं फिर उनको जल्दी से सुला दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं रोटियाँ ही बना रही हूँ। बन के एकदम से हमारी तैयार हो गई हैं। मज़े मज़े की खुशबूदार भिंडियाँ तैयार हुई हैं। और अब साथ साथ ही रोटियां बनती जा रही हैं और साथ साथ ही मैं सर्व भी करती जा रही हूँ। तो मैं साथ ही सबको सर्व कर रही थी और साथ ही अपनी रोटी भी बना रही थी। तो बस यहाँ लास्ट में मेरी रोटी भी बन के तैयार हो गई है। तो मैं भी बस जा रही हूँ अब रूम में अपना खाना लेके, वहाँ पे बैठ के आराम से अपना डिनर करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि अब बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी, पेट में चूहे ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहे थे। तो बस जी रूम में जाती हूँ, आराम से बैठ के वहाँ पे डिनर करती हूँ, क्योंकि आज का संडे का जो बिज़ी डे था ना उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा थक भी गई हूँ और अब जी चाह रहा है कि रेस्ट करूँ। तो जी रेस्ट कहाँ, अभी साथ में वीडियो की एडिटिंग भी करनी है और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम तो निकलते ही आएंगे, क्योंकि काम तो सोते सोते तक भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। छोटे मोटे काम याद आते ही रहते हैं, जिनको करते करते ही टाइम गुजर जाता है। और भिंडियाँ एक ऐसी सब्ज़ी है ना जो हमारे घर में सबको ही पसंद है। तो जिससे भी पूछो ना आज भिंडियाँ पका लें, तो बच्चे भी शौक़ से कहते हैं और अम्मी भी शौक़ से कहती हैं कि हाँ हाँ भिंडियाँ ही पका लो। तो हमारे घर में भिंडियाँ सबकी फेवरेट हैं। साथ में मैंने थोड़ी सी दही भी ले ली है, तो दही के साथ तो भिंडियाँ खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। काफ़ी स्पाइसी और मज़ेदार भिंडियाँ तैयार हुई हैं आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह डिनर टाइम है, डिनर कर रहे हैं, डिनर को साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी अम्मी मेरे पास बैठी हुई हैं और भिंडियाँ खा रही हैं। तो ये कह रही हैं मुझसे कि कितना मज़ा आ रहा है भिंडियाँ खा के, ऐसे लगता है जैसे भुना हुआ गोश्त खा लिया हो। तो मैंने आपको बताया था ना सबकी फेवरेट है भिंडियाँ, तो आज सबको ही बहुत मज़ा आने वाला है। तो जी इस मज़े की भिंडियों के साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।